ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः गणपति पार्वती कार्तिके महानमस्तुते। ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमस्तुते। नमो ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्तुते। नमो ओम क्लीं चामुंडा गणपति पार्वती नमस्ते गंगा नमस्ते काशी विश्वनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ महाकाल नमस्ते नमो। ओम राम लक्ष्मण सीता कृष्ण राधे राधे राधे। ओम नमः शिवाय नमस्ते नमो नमो। ओम नमः शिवाय नमः नमस्ते नमो नमो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्ते नमो 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 नमो। ओम नमः शिवाय नमः नमस्ते नमो नमो। आज दोस्तों फिर से किसी बात पर चर्चा करने की इच्छा हो रही है, तो मैं भी सुबह प्रातःकाल अभी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं किसी बात को लेकर आपसे चर्चा करना ये चाहता हूँ कि आज सुबह एकदम मेरे मन में विचार आया कि आज कई लोग संघर्ष करते करते निराश हो जाते हैं और वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड करना और वगैरह वगैरह चीज़ें। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मत करिए। ये सब चीज़ें भगवान के आशीर्वाद से ये सब चीज़ें गलत हैं, और प्रभु ने आपको एक अच्छा जीवनी में जन्म दिया है, तो उसका सदुपयोग करिए। जीवन में कभी भी ये सब चीज़ें और गलत काम का डिसीजन मत लीजिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन ही तो संघर्ष है। संघर्ष में ही जीवन व्यतीत होता है, और जीवन में जो संघर्ष के पार पर गया उसने प्रभु को पा लिया। तो जीवन में आप हमेशा याद रखिए, कभी भी जीवन में किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल आप ऐसे मत हो जाइए जिससे कि आपको एक लगाव हो जाए और आपको ऐसा कुछ करना पड़े जिससे कि आप सब घर परिवार सब टेंशन में आ जाए। तो प्रभु से का हमेशा आशीर्वाद आप पर रहेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, और हमेशा प्रभु की शरण में रहिए। तो आप देखिए, प्रभु आपकी सारी चीजें पार लगाएंगे। प्रभु तो कहते हैं फल कर, कर्म की तो चिंता मत कर, कर्म तो मैं कराऊंगा। तो कर्म तो प्रभु देंगे आपको, उसकी चिंता मत करिए दोस्तों। ये सब चीजें एक निश्चित समय में तय हैं। तो दोस्तों, ये सब आप सोचिए, विचार कीजिए, और कभी किसी का बुरा मत कीजिए। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे संपर्क में भी हैं, वो ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जीवन में आगे जाके पछताना पड़ता है। दोस्तों, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी गलती कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उनको देखकर बड़ा वो लगता है कि जो उनके लिए कुछ करता है और आगे जाके वही उनको धोखा देते हैं। तो बड़ा वैसा एक मन में विचार आता है कि कैसे, मतलब ऐसे कैसे जीवन व्यतीत होगा। आपके मन में कुछ, मन का छूटता नहीं है कि आपने उस आदमी को कैसे धोखा दे दिया। आपकी इतनी संगत थी, इतने विचार थे, आपकी ऐसी दोस्ती थी, और आपने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो वो आदमी बड़ा खुश होता है कि मैंने उसको धोखा दिया। दोस्तों, ये सब चीजें जीवन में आगे ऊपर वाले को हिसाब देना पड़ता है। आप आज कुछ कर लीजिए, ये ये सब परिवार और घर परिवार पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये सब चीजें सोच विचार के जीवन में कभी भी आपको मन को चोटता नहीं होगा। अगर किसी को धोखा देते हो, या कोई आपके साथ अच्छे से व्यवहार करे, आपके साथ ईमानदारी से व्यवहार करे, और आप उसे ही धोखा दो, तो जीवन में ये सब चीजें आगे चल के बड़ी दिक्कत देती हैं, और अपने परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सब चीजें सोच विचार करके ऐसे लोगों को प्रभु की शरण में जाना चाहिए, तो प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा जो ऐसी हरकतें करते हैं। अब वो पता नहीं क्या मजा आता है उनको, क्या अच्छा लगता है, और उनको ये आत्मग्लानि भी नहीं होती कि आगे चलकर इसका क्या परिणाम होगा। दोस्तों, अपने परिवार, घर परिवार और ये सब चीज़ों को सोचकर आप कभी निराश मत होइए। जीवन संघर्ष के लिए है, और जीवन में संघर्ष करके जो पार पड़ गया वो हमेशा आगे बढ़ गया। तो जीवन में कभी भी ये सब चीज़ें मत सोचिए और आगे बढ़िए, और कभी किसी चीज़ की तरफ ध्यान मत दीजिए। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो उसका फल है, उसे मिलेगा। आपके करने से कुछ नहीं होगा। आप कितने ही कुछ कर लीजिए, अगर उसे ऊपर वाले को फल देना है तो वो देगा। आपके करने से, आपके जलने से, बुलने से कुछ नहीं होगा। वो तो एक सच्चाई है। अगर उसने अच्छे कर्म करे हैं, उसने प्रभु की शरण में गया है, और उसने उसे फल मिलना है तो मिलेगा। आपकी षड्यंत्र करने से या कुछ करने से कोई कुछ नहीं होगा।
वो जीवन में आगे ही बढ़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों इन सब चीज़ों से दूर हटकर अपने जीवन को अच्छा बनाइए, प्रभु का नाम लीजिए और सुबह प्रभु को याद कीजिए और माता पिता और घर परिवार में जो भी बड़ा है उसका आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जाने अनजाने आपके इस बेटे से कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। आपका धर्मेंद्र यादव। शाम को फिर मिलते हैं। अभी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद मेरे थोड़ा विचार हुआ आपसे बात करने का, तो इसलिए मैंने कहा विचार व्यक्त कर लूँ। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद में फिर से लाइव आकर कोई खबर बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसके बाद यही काम रहता है। तो दोस्तों जाने अनजाने कोई गलती हुई तो फिर से दोबारा क्षमा प्रार्थी हूँ।